हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शुकेंद्र दशोरे है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ डॉक्टर दशोरेस डीएचएल सेंटर में। और आज मैं आपको हेयर लॉस के बारे में बताऊंगा। कई लोग हेयर लॉस को हेयर फॉल और हेयर लॉस दोनों एक ही चीज मानते हैं, जो कि इनकरेक्ट है। ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये इसी रीजन से मैंने एक वीडियो बनाया है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है और हम उसके डिफरेंसेस को समझ के उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो हेयर लॉस दो तरह से हो सकता है। एक तो हेयर थिनिंग हो सकती है, जो कि जिसमें कि बाल पतले होते हैं। यूजुअली इसमें झड़ते नहीं हैं, तो कई लोगों को पता ही नहीं चलता वो कब गंजे हो गए हैं। स्पेशली मेल्स में देखा गया है। और इस प्रकार का हेयर लॉस मेनली डीएचटी की वजह से होता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो हेयर फॉलिकल की वॉल पे जाके चिपक जाता है, वहां पे वो एक्शन करता है, वो डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की मदद से, और ये कन्वर्ट होकर एक्टिव फॉर्म में डीएचटी में बन जाता है और ये हेयर थिनिंग करता है। हेयर थिनिंग यूजुअली एक साइलेंट प्रोसेस होती है। कई सालों में धीरे धीरे लोगों को बाल कम होते हुए दिखते हैं और एक दिन जो पर्सन है वो मिरर में देखता है और उसको पता चलता है कि इतना ज्यादा खाली हो गया है और बहुत ज्यादा हेयर फॉल नहीं होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पकड़ना, जल्दी पकड़ना इसको जरूरी है, क्योंकि शुरू में इसको रिवर्स किया जा सकता है। एक बार काफी थिनिंग हो चुकी है, मोर देन 50% थिनिंग हो गई है या पूरा बॉल्ड हो गया है, तो मेडिकल मेथड से इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तो था हेयर थिनिंग। दूसरी जो प्रॉब्लम है जो ज्यादा कॉमनली पाई जाती है, दैट इज हेयर फॉल। लोग हेयर थिनिंग और हेयर फॉल को एक ही मानते हैं। ये टोटली डिफरेंट है, अलग अलग कारणों से होती है और अलग चीजों की मदद से ट्रीट होती है। हेयर फॉल जो होता है वो मेनली स्ट्रेस इंड्यूस होता है। बेसिकली क्या होता है कि इस बीमारी में इसमें हेयर फॉल होता है, बाल झड़ते हैं। तो पेशेंट जब नहा रहा होता है या शैम्पू कर रहा होता है तो उसको बहुत सारे बाल सिंक में हेड वॉश करते टाइम दिखते हैं। तो ये जो एकदम शुरू होता है हेयर फॉल, बहुत सारे बाल एक साथ गिरने लग जाते हैं, मोर देन 100, 200, 300 हेयर गिरने लग जाते हैं, इसको हेयर फॉल बोलते हैं या टिलोजन इफ्लूवियम बोलते हैं। जो हेयर थिनिंग होती है वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है या पैटर्न बॉल्डनेस जिसको बोलते हैं, और जो दूसरा होता है हेयर फॉल जिसमें हेयर शेडिंग होती है, इसको हम टिलोजन इफ्लूवियम बोलते हैं। अब टिलोजन इफ्लूवियम भी दो प्रकार का होता है, या तो वो 6 महीने से कम ड्यूरेशन का हो या 6 महीने से ज्यादा ड्यूरेशन का हो। तो जब वो 6 महीने से कम ड्यूरेशन का होता है तो उसका अक्यूट टिलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं। अक्यूट टिलोजन एफ्लूवियम जो 6 महीने से कम का होता है, सडन ऑनसेट होता है इसका, और ये यूजुअली स्ट्रेस इंड्यूस होता है। अब स्ट्रेस मतलब जो आप सोच रहे हैं ये वो वाला स्ट्रेस नहीं है, ये एग्जाम स्ट्रेस नहीं है, ये मेंटल टेंशन नहीं है, ये मेडिकल स्ट्रेस है। मेडिकल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस से थोड़ा अलग होता है। जो मेडिकल स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, जैसे कि टाइफाइड हो जाना या कोविड हो जाना या डेंगू हो जाना या कोई ऐसी बीमारी हो जाना जिससे बॉडी की हीलिंग पावर को अफेक्ट होती है, बॉडी के एनर्जी रिजर्व्स अफेक्ट होते हैं। इसमें सडन वेट लॉस करना भी एक तरह का वो है, काइंड ऑफ मेडिकल स्ट्रेस है। तो ये चीज आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखनी चाहिए कि ये सारी चीजें तो नहीं हो रही। अब इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हेयर फॉल इमीडिएट स्टार्ट नहीं हो जाता। टिलोजन इफ्लूवियम हमेशा 3 महीने के गैप के बाद होता है। तो जैसा आप यदि आपको टाइफाइड हुआ तो टाइफाइड होने के 3 महीने बाद हेयर फॉल होगा। यदि आपको कोविड हुआ, कोविड होने के 3 महीने बाद हेयर फॉल होगा। प्रेगनेंसी के बाद भी होता है, कई लेडीज में डिलीवरी होती है, डिलीवरी के 3 महीने बाद हेयर फॉल होता है। तो 3 महीने का फेज बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि टिलोजन फेज जो हमारा हेयर का है वो 3 मंथ्स का होता है। ये 3 मंथ्स का हेयर फेज खत्म होने के बाद ही बाल झड़ता है। इसीलिए आप जनरली कोरिलेट नहीं कर पाते कि ये किस चीज की वजह से हो रहा है। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि दवाइयों से हेयर फॉल होता है। तो जैसे कि आपने कोई दवाई ली और 10 दिन में बाल झड़ना शुरू हो गए, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमको जो क्लासिकल 3 मंथ का पीरियड का गैप होना चाहिए वो होना जरूरी है। इसका मतलब ये वो दवाई से नहीं हुआ है। दवाई शुरू होने के 3 महीने बाद यदि हेयर फॉल हो रहा है, डेफिनेटली वो दवाई से हो सकता है। लेकिन यदि 10-15 दिन या 1 महीने के बाद शुरू हो गया तो 100% दिस इज नॉट ड्यू टू द मेडिसिन। अब जो लास्ट टाइप का जो हेयर फॉल आता है, दैट इज क्रॉनिक टिलोजन इफ्लूवियम। क्रॉनिक टिलोजन इफ्लूवियम बेसिकली हेयर फॉल होता है एक तरह का जो 6 महीने से ज्यादा समय से चल रहा है। तो कई पेशेंट्स मुझे बताते हैं कि 2 साल से 4 साल से हेयर फॉल कंटिन्यूसली चल रहा है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है,
लेकिन ये कंटिन्यूसली हेयर फॉल हो ही रहा है। अब ये जनरली स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेस तो एक बार होता है। टाइफॉइड आपको एक बार होगा, डेंगू एक बार होगा, बार बार नहीं होगा। तो जो स्ट्रेस इंड्यूस हेयर फॉल हमेशा एक्यूट होता है, बहुत तेजी से एकदम से बाल झड़ना शुरू हो जाता है, बहुत मात्रा में बाल झड़ते हैं और फिर कुछ समय बाद ये ठीक हो जाता है। जो क्रॉनिक टिलोजल इन्फ्लूएंजा होता है वो धीरे 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 करके उसमें हेयर फॉल कंटिन्यूसली होता रहता है, कभी बढ़ता है कभी कम हो जाता है। तो ये एक स्पेसिफिक डिफरेंट रीजन की वजह से होता है। एंड द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर क्रॉनिक टिलोजल इन्फ्लूएंजा इज डेफिशिएंसी। आजकल न्यूट्रिशन में काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को। कैलोरिक इंटेक तो ज्यादा हो रहा है, बल्कि लोगों का वेट गेन हो रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन पुअर होते जा रहा है। ये ऐसा इसलिए भी है कि कई लोग डाइट्स पे जाते हैं, कई लोग अपना फूड ओवरऑल फूड इंटेक कम हो जाता है। द फूड हैज बिकम रिचर, वो ज्यादा कैलोरीज वाला है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ फूड हैज बिकम रिड्यूस्ड। पुराने जमाने में लोग 4 से 5 रोटी दाल के साथ सब्जियों के साथ खाते थे, आजकल वही चीज 1 या 1.5 रोटी पे आ गई। लेकिन वो रिफाइंड व्हीट से बनता है, इसलिए उससे वेट गेन तो हो जाता है, लेकिन हमको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिलते हैं। इसमें जो कॉमन डिफिशियंसीज जो इंडियंस में स्पेशली पाई गई हैं वो है आयरन और विटामिन D3। ये दो जो कॉमन डिफिशियंसीज हैं ये विटामिन इंडियंस में कॉमनली पाई जाती हैं, और इसके लिए इनको प्रोटेक्शन इनकी डेफिशिएंसी से मोस्टली क्रॉनिक टिलोजल इन्फ्लूएंजा होता है। तो जब भी आपको हेयर लॉस ज्यादा हो रहा है, सपोज 6 मंथ से ज्यादा हो रहा है, साल भर से ज्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली क्रॉनिक टिलोजल इन्फ्लूएंजा इज वन ऑफ द मेन कॉजेज। इसमें आपको ब्लड लेवल करवाने चाहिए विटामिन D और B12 के, और जो भी विटामिन कम आ रहा है वो उसको आपको सप्लीमेंटेशन लेना है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो जो हेयर थिनिंग या मेल पैटर्न एलोपेशिया या पैटर्न एलोपेशिया, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, ये जो है इसके लिए हमको कई सारे अर्ली ट्रीटमेंट लेना इसके लिए बहुत जरूरी है। कई सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स इसके लिए अवेलेबल है, जैसे मिनॉक्सिडिल, फिनास्टेराइड, PRP, ये सब काफी बेनिफिशियल है, लेकिन ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो हेयर फॉल होना है, वो जो हेयर थिनिंग होनी है वो होती है, बट इसमें डिले किया जा सकता है। अर्ली स्टेज पे यदि ले लेते हैं, यदि आपको 20s, 30s या अर्ली 40s में भी आपको हो रहा है, तो डेफिनेटली आप इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हो और इसको डिले कर सकते हो, बट फाइनल आपके जो हेयर लॉस होना है वो होंगे। जो दूसरा ट्रीटमेंट है एक्यूट टिलोजल इन्फ्लूएंजा, इसमें बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। यदि आपकी शेडिंग ज्यादा है तो डेफिनेटली आप PRP आपको हेल्प करेगा, बट मोस्टली इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। इट इज अ सेल्फ रिजॉल्विंग कंडीशन। और जो थर्ड मोस्ट कॉमन कंडीशन जो पाई जाती है लोगों में, जो क्रॉनिक टिलोजल इन्फ्लूएंजा, जो बहुत लंबे समय से बाल झड़ रहे हैं लोगों के, इसमें आपको वो डेफिशिएंसी फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। यदि आप डेफिशिएंसी फाइंड आउट नहीं करेंगे तो आप कितना भी ट्रीटमेंट ले लेंगे, इट विल नेवर बी सक्सेसफुल एंड यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। आपको समझ नहीं आएगा कि क्यों हेयर फॉल ट्रीट नहीं हो रहा है, हेयर फॉल बंद नहीं हो रहा है। उसका सिंपल रीजन ये है कि जो विटामिन आपका कम है वो आपने पूरा नहीं किया है। बाकी आप ट्रीटमेंट लेते रहेंगे, लेकिन वो विटामिन जो बॉडी को चाहिए वो नहीं मिलेंगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।